नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। गवर्नमेंट जॉब में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बहुत सारे लोगों का टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर सिस्टम की जानकारी लेना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम किसको बोला जाता है। ऐसे नंबर जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नंबर्स ऑफ सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम होता है, ऐसे ही एक नंबरों का क्या होता है सिस्टम होता है। उसे अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। जो भी जितनी भी संख्याएं होती है इसमें सब लोग हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। हमारी फर्स्ट हमारी संख्या आ जाती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है, ठीक है, ऐसी संख्या जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डैश। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है वह क्या होती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। नंबर 3 पे आता है हमारे पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या ये संख्या ऐसी होती हैं जो हमारे 0 को सेंटर मानते हैं और +1, ठीक है, +2, ठीक है, इस तरह चलती है, -1 -2। ठीक है, इसमें 2 रूप होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। और सॉरी, ये प्लस वाला पार्ट है, इसको ये बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, और माइनस वाले को बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। प्लस वाले पार्ट को बोलेंगे धनात्मक पूर्ण संख्या और माइनस वाले पार्ट को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्ण संख्या। और जो 0 होता है यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, इसको हम धनात्मक भी माना जाता है और ऋणात्मक भी माना जाता है हमारे 0 को। ठीक है, तो हम तीनों को एक सरल आसान तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो किस तरह करते हैं उसको रब कर रहा हूं। हमारे पास क्या था, पूर्ण संख्याएं, जो बीच में क्या आ जाता है हमारे पास 0 आ जाता है, और इस तरफ चलते हैं -1 -2 -3। ठीक है, इस तरफ चलते हैं +2 +1 +2 +3। ठीक है, तो अगर हम देखें
तो हमारी जो 0 से स्टार्ट हो रही है उस संख्या को क्या बोलेंगे हम? जो 0 से स्टार्ट हो रही है उन संख्या को बोलेंगे हम पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है उन संख्याओं को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। जो 1 से स्टार्ट हो रही है उनको बोलेंगे हम प्राकृत संख्याएं। ये हो गया हमारे पास प्राकृत संख्या। ठीक है गाइस, और इनको बोला जाता है कंप्लीटली को पूर्णांक संख्याएं। इसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। ये हमारी हो गई है पूर्णांक संख्या। ठीक है, और यह होता है हमारा इधर का जो पार्ट होता है ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और जो प्लस का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, बात आपके धीरे धीरे क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, हम तीनों को इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो हमारी 1 से शुरू होती है वो होती है हमारे पास क्या होती है? हमारे 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं। जो 0 से स्टार्ट होगी उनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं, और जिसमें प्लस और माइनस होगा और सेंटर में 0 होगा उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, जितने भी संख्याएं हैं सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वे सभी किससे बनी है? जो हमारे 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 से कौन स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, सॉरी, प्राकृत संख्या नहीं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। इन सभी संख्याओं से मिलकर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वर्ग। ठीक है, तो हम लोग एक बारी नजर डाल देते हैं। तो हमारे पास हम सभी क्या ले लेते हैं? पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। हमने लिए पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश। हम लोग चलते हैं डैश पे। ठीक है, जो हमारा 1 होता है, जो 2 से पूरा कट जाता है और जो से 2 से नहीं कटता है पूरा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? विषम संख्याएं। ठीक है, लेकिन जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसको बोलते हैं हम सम संख्याएं। जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसको बोलते हैं हम सम संख्याएं। ठीक है, तो हमारे पास सम संख्या कौन सी है? 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारे पास सम और विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन 2 विषम संख्याओं, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या आता है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या आता है। वो किस तरह आता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या की? 2 संख्याएं हमने ले ली है। वो कौन कौन सी है 2 संख्याएं? हमने पहले ली 2
सॉरी, हमने विषम संख्या लेनी है और सम संख्या हमें निकालनी है। तो विषम संख्या कौन सी ले? 1 + 3 = हो जाता है हमारे पास 4। इसी तरह हम लोग लेते हैं 3 + 5, हमारे पास हो जाता है 8। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सम संख्या आ जाती है हमारे दो विषम संख्याओं के योग से। ठीक है, तो हमने क्या लेना है? विषम संख्या ले लेनी है जिससे हम लोग बनाएंगे एक वर्ग। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख लेना है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 1। ठीक है, 1 से पहले क्या आता है? हमने पूर्णांक संख्या ले ली है तो 0 आता है। 0 को हम सम भी कह सकते हैं और विषम भी कह सकते हैं। ना तो ये सम है ना ये विषम है, या तो ये सम है या ये विषम है। तो हमने ले लिया 0 + 1 = 1। ठीक है, फिर हमने लिया 1 + 3 = 4। फिर लिया हमने 1 + 3 + 5 = 9। ठीक है, फिर हमने लिया 1 + 3 + 5 + 7 = 16। ठीक है, फिर लिया हमने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25। ठीक है, तो यहां पे कितनी काउंटिंग है? इसको ले लो 1। ठीक है, यहां पे कितने नंबर्स है? 1 है, तो इसका 1 का क्या कर दो? वर्ग कर दो। 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। ठीक है, यहां पे कितने नंबर है? 2 दूनी 4, मतलब कि 1 + 1 काउंटिंग में आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा काउंटिंग में? 1 2 3। तो यहां पे क्या करें? 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पे कितना आ जाएगा काउंटिंग में? 1 2 3 4। यहां पे क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पे काउंटिंग में कितना आ जाता है? 1 3 5 7 9, यानी 1 2 3 4 5। तो यहां पे कहते हैं 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पे 4 आया, यहां पे 9 आया, यहां पे 16 आया, यहां पे 25 आया, और इधर क्या बन गए? स्क्वायर बन गए, वर्ग। ठीक है, अगर हम लोग इस स्क्वायर को खोले, ठीक है, इस स्क्वायर को खोले तो कितना आएगा? 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, ये आएगा, यानी सेम प्रोसेस ये आ गया। तो विषम संख्याओं से हमेशा क्या बनते हैं? वर्ग। और वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है भुजा गुणा भुजा। यानी भुजा गुणा भुजा की अगर हम कर दे तो वर्ग निकल जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कोई भी हमारा, इसको बोल सकते हैं हम ये वर्ग है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम ये एक वर्ग है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है? समान है, इसलिए ये क्या है? एक वर्ग है। तो हमने देखा कि कैसे विषम संख्याओं से हमारा क्या बनते हैं? वर्ग बनते हैं। हमेशा विषम संख्याओं से क्या बनता है? वर्ग बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाज्य संख्या। सबसे पहले जानेंगे अभाज्य संख्या। सॉरी, यहां पे नोट कर देते हैं अभाज्य संख्या।
ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से घटे, यानी उन्हें अपने आप से मतलब होता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने आप से कटे। यानी हम 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यानी कट गया, यानी किसी और से भाग दे ही नहीं सकते। यानी 3 को किससे भाग देंगे? 3 से देंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, यानी ये कट गया। 5 को किससे भाग देंगे? हम 5 से देंगे, 5 एकम 5, यानी ये भी कट गया। यानी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने आप से भी कटे, किसी दूसरे से भी कटे। जैसे हमारे पास 4, 6, 8, 9, 12। अब इनको देख लेते हैं। अगर हम 4 से काटे 4 को तो 4 एकम 4, ये हमारा कट गया है। लेकिन हम 4 को 2 से भी तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, ये हमारा कट गया है। 6 को इस तरह देख लेते हैं। 6 को 6 से काटे तो 6 एकम 6, ये हमारा कट गया। लेकिन 6 को 2 और 3 से भी तो काट सकते हैं, ठीक है। पहले 2 से काटो, 2 दिया 6, फिर अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाता है भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है जो अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे भी कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारे पास भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारे पास परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो। P अपॉन Q के रूप में हो, यानी P क्या है? एक पूर्णांक है और Q क्या है? एक पूर्णांक है। दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हो आप? यानी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पूर्णांक है। और हमेशा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि आपके पास उदाहरण आ जाए कि शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसको ले लेते हैं शून्य। शून्य क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि आप सबको पता है कि 0 के बटे में हमेशा 1 होता है। इनका गुणनफल क्या होता है? 1। कोई भी संख्या हो उसके बटे का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम इसको P माने, ठीक है, और Q माने, तो Q तो हमारा 0 है ही नहीं, तो Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर ले, अनंत लिख दे, तो 1/0 क्या बन जाता है? हमारा अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे ये P क्या है? ये क्या है? Q है। तो Q क्या है? हमारे 0 के बराबर है। तो Q 0 के बराबर है, तो ये क्या है? क्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमारा जो परिमेय संख्या होगी वो कौन सी होगी? जो P अपॉन Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या कहलाती है हमारे परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 3/4 -1, ठीक है, √2, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3/3 बार। बार का मतलब क्या होता है? कि ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। और एक क्वेश्चन आ जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या जो बहुत बार गवर्नमेंट जॉब में पूछा गया है, वो क्वेश्चन कौन सा है? कि पाई का मान कितना होता है?
पाई बराबर होता है 22/7, यानी 22/7 होता है। तो 22/7 तो है हमारी परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह शून्य क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है, और 1 क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है। और अगर यहाँ पे -2 आ जाए तो ये क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या है। यानी ऐसी संख्या है जिनको हम सिद्ध ना कर सके तो परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।